हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, टीओसी की इस लेक्चर सीरीज में अभी तक हमने जो डिस्कस किया था मिले मोरे के कॉम्प्लीमेंट्स को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, राइट। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला मिले मोरे में से जो क्वेश्चन है वो इसी से पूछा जाता है। वो क्या है? कन्वर्जन। मतलब अगर आपको मेले को मोरे में, मोरे को मेले में कन्वर्ट करना है, आप कैसे कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट्स, वो आपको पता होना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कन्वर्जन से। वो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मोरे टू मेले कन्वर्जन में। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, अगर मुझे मोरे को मेले में कन्वर्ट करना है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है। यकीन मानिए, आप वीडियो में एंड तक बने रहना मेरे साथ और आप यकीन मानिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मोरे को मेले में कन्वर्ट करने की, आप इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, मेरे पास एक मोरे का ट्रांजिशन डायग्राम दिया हुआ है, राइट। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर आइडेंटिफाई करना हो तो एग्जैक्टली मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि मोरे मशीन में क्या होता है, जो करंट स्टेट होती है उसी पे डिपेंड करती है उसकी आउटपुट। तो करंट स्टेट के साथ ही आउटपुट लिखी हुई है, तो आपको पता चल रहा है कि भाई ये एक मोरे मशीन है, राइट। अब इस मोरे मशीन को मुझे मेले में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट देखिए, दो मेथड है। पहला मेथड है ये समझ लीजिए आप, एक प्रोसीजर है पूरी। पहला मेथड क्या है कि मुझे पहले डायग्राम को पहले मोरे के टेबल में कन्वर्ट करना है, उस मोरे के टेबल से हम मीले के टेबल में कन्वर्ट करेंगे और मीले के टेबल से फिर कन्वर्ट करेंगे मीले के डायग्राम में। पहला मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है? हम सीधा मोरे के डायग्राम को, ट्रांजिशन डायग्राम को मीले के ट्रांजिशन डायग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। मैं आपको दोनों मेथड से बताता हूं, क्योंकि आपको टेबल भी आनी चाहिए, आपको डायग्राम भी आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, आपको एग्जाम में कितने मार्क्स का, कितने टाइम है आपके पास, उसके बेस पे आपको जैसे कन्वर्ट करना है आप वैसे कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। ओके स्टूडेंट्स, तो हम समझते हैं सबसे पहला मेथड जो टेबल वाला है उसको समझते हैं। स्टूडेंट देखिए, ये आपके पास मोरे का ट्रांजिशन डायग्राम, राइट। इस मोरे के ट्रांजिशन डायग्राम से सबसे पहला स्टेप है, हम क्या करेंगे? मोरे का ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, वो कैसे बनाते हैं आपको ऑलरेडी आती है कि सबसे पहले आ जाएगी हमारे पास करंट स्टेट, और करंट स्टेट के बाद यहां पर हमारे पास क्या आएगा? बेसिकली आ जाएगी इनपुट्स, और इनपुट्स के बाद यहां पर आ जाएगी हमारे पास आउटपुट। अब करंट स्टेट में इनपुट जो है हमारे पास दो है, 0 और 1, राइट। ये होता है स्ट्रक्चर आपका किसका? मोरे के टेबल का, ट्रांजिशन टेबल का। अब स्टूडेंट देखिए, इस डायग्राम से अगर मैं देखूं तो मेरे पास इनपुट है दो, कौन कौन सी? 0 और 1, और आउटपुट भी है दो, दैट इज डेल्टा, कैपिटल डेल्टा, दैट इज ए एंड बी। ये जरूर पता होना चाहिए आपको स्टूडेंट, राइट, जो मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझा रखा है कैसे लिखते हैं, राइट। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम फटाफट से टेबल बनाते हैं। इसकी इनिशियल स्टेट लिखते हैं पहले, वो क्या है? Q0। दूसरी स्टेट भी लिख देते हैं अपनी, वो है अपनी Q1। हमारे पास दो स्टेट दे रखी है, हमने दोनों की दोनों स्टेट लिख ली फटाफट, राइट। अब देखिए, डायग्राम को देखना, टेबल को देखना। Q0 पे 0 इनपुट पे हम कहा जा रहे हैं? बेसिकली स्टूडेंट हम कहा जा रहे हैं, राइट। इस 0 इनपुट पे किस नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं? हम Q0 पे 0 पे जा रहे हैं, किस पे? Q0 पे ही जा रहे हैं, राइट। और Q0 पे 1 पे कहा जा रहे हैं? Q1 पे जा रहे हैं, ठीक है। यहां पर इनपुट आएगी 0 और 1 के लिए, नेक्स्ट स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं हम, राइट। तो 0 के लिए कहा जा रहे हैं? Q0 पे जा रहे हैं, 1 के लिए जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, राइट। अब Q1 पे देखें अगर हम, तो Q1 पे 0 के लिए जा रहे हैं Q0 पे, और 1 के लिए जा रहे हैं Q1 पे। आउटपुट के लिए आपको कुछ नहीं करना, Q0 की आउटपुट दे रखी है A, Q1 की आउटपुट दे रखी है आपको B। सिंपल, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, आई थिंक समझ में आ भी गया होगा, राइट स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप है बेसिकली, इस मोरे के ट्रांजिशन टेबल को हम कन्वर्ट करेंगे मीले के ट्रांजिशन टेबल में। तो स्टूडेंट चलिए फटाफट से कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास स्टेप 2 हो जाएगा। क्या स्टेप 2 हो जाएगा? देखिए, अब मीले का जो ट्रांजिशन टेबल है वो कैसे बनता है? वो हमारे पास बेसिकली मीले की जो आउटपुट है वो हमारी करंट स्टेट और इनपुट दोनों पर डिपेंड करती है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे? करंट स्टेट, यहां पर आ जाएगी इनपुट, राइट। ये हो जाएगा इनपुट 0 के लिए, और यहां पर हो जाएगा इनपुट 1 के लिए। और इनपुट 0 के लिए पहले हम नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे, और उसके बाद उसकी आउटपुट निकालेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेट निकालेंगे, फिर उसकी
आउटपुट निकालेंगे। ये होता है आपका किसका, ये होता है बेसिकली आपका मीले का जो ट्रांजिशन टेबल होती है उसका स्ट्रक्चर, राइट स्टूडेंट्स। फटाफट से पहले दोनों स्टेट लिख लो, हमारे पास दो स्टेट है Q0 और Q1, राइट स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट Q0, राइट, Q0 आपका 0 पे, Q0 आपका 0 पे कहां जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, राइट। या तो आपको एक शॉर्टकट बताऊं, चलो एक शॉर्टकट बताता हूं। Q0 0 पे कहां जा रहा है, Q0 पे जा रहा है। आप एज इट इज लिख दो कि Q0 Q1 में क्या है, Q0 है। नेक्स्ट स्टेट आपने एज इट इज लिख दी, राइट। किसके लिए, इनपुट 0 के लिए, और इनपुट 1 के लिए भी नेक्स्ट स्टेट एज इट इज लिख दो, Q1 समझ में आया स्टूडेंट। मैंने क्या करा, Q0 0 और 1 के लिए एज इट इज मैंने कॉपी कर दी। चेक करना चाहो तो आप देख लो, चाहे आप चेक भी कर सकते हो, यही आएगी आपके पास नेक्स्ट स्टेट। Q0 0 के लिए Q0 आई, Q0 1 के लिए Q1 आई, करेक्ट। Q1 0 के लिए Q0 आई, Q1 1 के लिए Q1 आई, करेक्ट। आई थिंक ये आपको शॉर्टकट ट्रिक समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आउटपुट लिखना तो बहुत आसान है इसकी स्टूडेंट, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक और ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्या करना है, सिंपली Q0 स्टेट देखो, Q0 ये रहा, Q0 की आउटपुट क्या है, ए लिख दिया। Q1 यहां पर क्या है, Q1 की आउटपुट क्या है, बी, बस सिंपल लिख दो, Q0 की आउटपुट ए, Q1 की आउटपुट बी, बन गई आपकी क्या, मीले की ट्रांजिशन टेबल, सिंपल। अब मीले की ट्रांजिशन टेबल से मीले का ट्रांजिशन डायग्राम आपको ऑलरेडी आता ही है, मैंने पहले सिखा ही रखा है, वो आप अपने आप बना सकते हो। चलो मैं बना के दिखा देता हूं फिर भी स्टूडेंट। देखिए कुछ नहीं करना, आपको कितनी स्टेट दे रखी है, 2, तो Q0 ली, Q1 ली, राइट। अब Q0 Q1 हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीले में। देखिए स्टूडेंट Q0 पे 0 इनपुट के लिए हम कहा जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं। Q0 पे 0 इनपुट के लिए हम Q0 पे ही जा रहे हैं, और आउटपुट क्या है, A, सिंपल। क्योंकि मीले में क्या होता है, करंट स्टेट और इनपुट पर डिपेंड करती है आपकी आउटपुट, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। उसके बाद Q0 पे 1 पे हम कहा जा रहे हैं, 1 पे Q1 पे जा रहे हैं, और आउटपुट क्या है स्टूडेंट, आउटपुट है B। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद Q1 पे 0 इनपुट पे हम कहा जा रहे हैं, Q1 पे 0 इनपुट पे हम जा रहे हैं Q0 पे, और आउटपुट दे रहे हैं A, राइट। और Q1 पे 1 पे हम जा रहे हैं Q1 पे 1 पे हम जा रहे हैं Q1 पे, आउटपुट दे रहे हैं B। ये बन गई आपकी मीले मशीन, 0 1 0 1 हमारी मशीन बिल्कुल कंप्लीट है। तो इसका मतलब हमने अपने मूरे मशीन को मीले मशीन में कन्वर्ट कर दिया है। अब स्टूडेंट देखिए, एग्जाम में, चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे कोई भी आपका एग्जाम होता है, राइट, उसमें अगर आपके पास डायग्राम आता है, डायग्राम से डायग्राम आप कन्वर्ट कर सकते हो, टेबल आती है, टेबल से डायग्राम कन्वर्ट कर सकते हो, कुछ भी आता है आप इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, राइट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन और लेते हैं, और मैं आपको बताता हूं दूसरे वाला मेथड कि आप डायरेक्ट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मूरे मशीन को मीले मशीन में, मतलब ट्रांजिशन डायग्राम से ट्रांजिशन डायग्राम में कैसे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट फटाफट से समझते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने अभी आपको क्या कहा, अभी हमने पहला मेथड डिस्कस किया, अब फटाफट से डिस्कस करते हैं आपका मेथड नंबर 2, दैट इज डायरेक्ट मेथड। ओके, बेसिकली छोटी सी ट्रिक है, वो आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है, ताकि अगर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, नेट गेट में पूछा जाता है, तो आप डायरेक्टली फटाफट विद इन सेकेंड्स इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे स्टूडेंट, फटाफट से देखो ये एक मूरे डायग्राम दे रखा है, क्योंकि स्टेट के साथ ही हमें आउटपुट गिवन है, राइट। इस मूरे को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीले के ट्रांजिशन डायग्राम में। स्टूडेंट कुछ नहीं करना, सबसे पहले कितनी स्टेट्स है आपके पास, 3 स्टेट्स है, आप तीनों स्टेट्स को पहले यहां पर लिख लो, राइट। सिर्फ स्टेट्स लिखनी है, आउटपुट नहीं लिखनी, क्योंकि आउटपुट इसकी डिपेंड करती है बेसिकली इनपुट पर, राइट, करंट स्टेट और इनपुट पर। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स लिखनी है, वो हमने लिख ली। पहला स्टेप, स्टेट्स जो थी आपके मूरे के डायग्राम में, वो एज इट इज हमने लिख ली, बना ली, ड्रॉ कर ली, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सिंपली आप ट्रांजिशन को परफॉर्म करो। कैसे करोगे वो देखो स्टूडेंट्स, Q0 पे अगर मैं देखूं तो Q0 पे 0 इनपुट के लिए कहां जा रहा है, Q0 पे जा रहा है, तो 0 पे जा रहा है Q0 पे ही, राइट। और अब ये है मीले, जिसकी आउटपुट जो है वो इनपुट के साथ आती है, तो Q0 पे 0 इनपुट पे कहां जा रहा है, Q0 पे, और आउटपुट क्या है इस Q0 की, A है, तो यहां पर लिख दो A। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं, Q0 1 के लिए Q1 पे जा रहा है, तो 1 के लिए कहां जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, और Q1 की आउटपुट क्या है, B, तो यहां पर
बी लिख दो, सिंपल। इसे पूरा कंप्लीट कर लो ऐसे ही। इसके बाद है Q1, Q1 हमारे पास 0 पे, Q2 पे जा रहा है, ये जा रहा है Q2 पे। Q2 के आउटपुट क्या है? A, तो यहां पर A लिख दिया। जिस स्टेट पे हम जा रहे हैं उस स्टेट की आउटपुट को उस इनपुट के साथ लिख दो, सिंपल एज दैट, राइट। इसके बाद है Q1 पे 0 पे हो गया। Q1 पे 1 के लिए हम कहा जा रहे हैं? Q नोट पे जा रहे हैं, तो 1 पे हम Q नोट पे जा रहे हैं और Q नोट की आउटपुट क्या है? A, तो यहां पर A लिख दो, सिंपल। Q2 को कंप्लीट कर लेते हैं। Q2 हमारे पास 0 पे कहा जा रहा है? Q नोट पे जा रहा है, तो ये आ जाएगा आपका Q नोट पे आ जाएगा 0 पे, और Q नोट की आउटपुट क्या है? A है, ये रहा A। इसके बाद Q2 1 पे जा रहे हैं, Q1 पे, ये रहा Q1 1 पे, और Q1 की आउटपुट क्या है? B। तो बन गया हमारा। कितना टाइम लगा? 10 सेकेंड। अब अगर स्टूडेंट देखिए 0-1 के लिए कंप्लीट हो गया, 0-1 के लिए कंप्लीट हो गया, ये भी 0-1 के लिए कंप्लीट हो गया, तो हमारा जो मीले मशीन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कन्वर्ट हो गई है किसमें? मीले मशीन में। तो अब आपको आई थिंक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप पूरे मशीन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब यूजिंग ट्रांजिशन टेबल कन्वर्ट कर सकते हो किसमें? मीले मशीन। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा सारा कॉन्सेप्ट। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज मीले टू मूरे कन्वर्जन। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, ध्यान से समझना उस वीडियो को भी स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।